अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 55 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं, ये नबियों वाला काम कर रहे हैं। अब नबियों वाले काम के लिए आदमी को रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यह देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और काम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या है, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने से फ़ायदा क्या है, बुराइयों से रोकने से फ़ायदा क्या है। लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो कोई सुधरे या ना सुधरे, अपना काम सिर्फ बता देना है। बताने वाले लोग मौजूद रहे, जगाने वाले लोग मौजूद रहे। कोई सुधरेगा अपने लिए सुधरेगा, कोई बिगड़ेगा वो अपने लिए बिगड़ेगा। और अल्लाह ने कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप नसीहत कीजिए, बताइए, और नसीहत का फ़ायदा मोमिनों को होता है। जो ईमान वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो बेईमान है अपना वो जाने। और ये काम में जो लोग लगे हुए हैं वो घबराए नहीं है। अगर वो 50 साल और 100 साल भी काम करें और कोई रिजल्ट न मिले, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52, वन नबी लैसा मअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे बेचारे कि उनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। तो नबी नाकाम नहीं है, कौम नाकाम हो गई। इसलिए इस काम में लगे रहिए, जो भी हो सके धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज सुधार के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह माशाअल्लाह क्रिकेट का टूर्नामेंट हर साल होता है कि नहीं होता मौलवी साहब? होता है ना, आराम से होता है। खचाखच लोग मैदान में मौजूद रहते हैं। उसी तरीके से होते रहना चाहिए, चाहे खचाखच लोग रहे या ना रहे। सही है कि नहीं? दुनिया का सब काम होता है, सिर्फ ये समझने का और समझाने वाला काम ही नहीं होता है ज्यादा। इसमें ही लोग घबराते हैं, जबकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी भी सुधर गए तो फायदा, और एक भी ना सुधरे फिर भी फायदा है। तो आइए, समाज सुधार के लिए हम सबको कोशिश करने की बहुत जरूरत है। जब तक सब लोग मिलकर कोशिश नहीं करेंगे नहीं होगा। इतने लोग क्या बोलते हैं कि सीधी बात बोलते चले जाइए, बुराई को मत बोलिए। ये तो गलत बात है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 49, मन रआ मिनको मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जब तुम में का कोई आदमी बुराई देखे तो उसे चाहिए कि हाथ से रोक दे,
अब ये हाथ से रोक दे, हम घर पे ही कर पाएंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे। आज हमारे घरों में या टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है, कुरान की आवाज बंद हो गई है, तो वहां हाथ लगाइए। मोबाइल के अंदर 50-50 हजार का जो मोबाइल हमारे घर में है, उसमें देखा जा रहा है, और छोटे छोटे बाबू लोग हैं वो भी नए नए आइटम्स देखते हैं। बता सकते हैं कौन सा है मोबाइल में देखते हैं आप लोग? बताइए कौन सा गेम है बेटा, बता। कार्टून। कार्टून का नाम क्या है? देखिए, हमारे हर बच्चे को कार्टून का नाम याद है, एक दो याद रहे या न रहे याद। तो हम जैसा सिखा रहे हैं, जैसा बना रहे हैं, वो वैसा बनते जा रहे हैं। सही है कि नहीं? वो सबको कार्टून का नाम अगर मैं पूछ लूं तो ये बता देंगे। और इनके 7 दोस्त हैं, जिसमें से एक डोरेमोन भी हैं, इनको पढ़ने ही नहीं देते हैं। और छोटे बच्चे के बारे में हम और आप जानते हैं कि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। अब बुजुर्ग हजरात भी रात भर मोबाइल चलाते हैं। अब वो क्या देखते हैं ये पता नहीं, लेकिन सबको पता है वो क्या देखते हैं। सब लोगों को पता है। तो मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो बड़ा फायदा। और मोबाइल के जरिए ही सब चीज की सेटिंग भी हो रही है। समाज में अगर बात करने जाए तो सुराख हो गया है, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए खिचड़ी ही चलने दीजिए, जहां से जो आएगा वो शुरू हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो बंद हो जाएगा। समाज सेवा में पहले तौहीद के लिए फिक्रमंद होना जरूरी है। हमें और आपको एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह की मानना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर मैं इसका तर्जुमा ये कर दूं, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो तर्जुमा गलत हो जाएगा। भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? आए, भी वाला या ही वाला? ही वाला सही है, भी वाला सही नहीं। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूं, तब तो मैं बोलूंगा मेरे अच्छे दिन आ गए। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो मैं कहूंगा अब तेरे दिन आ गए। सही है कि नहीं? अब आप ही बताइए, जब मुझ जैसा मामूली इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी कहे मैं आपकी भी बीवी हूं, तो अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, तो अल्लाह को बर्दाश्त होगा कोई ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी परेशानी हल है? तो अकीदा तौहीद की मजबूती। कहीं कहीं आप देखिएगा लोग गले में घंटी बांध के घूम रहे हैं, बोलते इसके अंदर शिफा है। तो पूरा कुरान लटका के घूमिए। और शहद में भी शिफा है, यानी शहद, तो शहद की बोतल ले लीजिए और गले में लटकाए रहिए, बोलेगा इसके अंदर शिफा है। अब कहीं कहीं आप देखिएगा गाड़ी के पीछे एक जूता बांधा रहता है, तो आप बताइए गाड़ी अहम है या ड्राइवर अहम है? गाड़ी अगर अच्छी लेकर आए हैं, या वैसे भी सबकी गाड़ी अच्छी होती है, तो जो गाड़ी लेकर आए हैं शोरूम से नई नई गाड़ी है, तो उसके पीछे एक जूता लगा हुआ है, और उसको चलाने वाला ड्राइवर है, तो उसके गले में 2 जूता लगना चाहिए, तब ना सही से चलाएगा। तो वो सही से चलाएगा तभी गाड़ी बचेगी। तो बड़े मसाइल है, छोटी छोटी चीजों पर हमें और आपको ध्यान देना जरूरी है। अब कभी किसी से मिले, बोले अचानक मुलाकात हो गई, 100 साल जिंदा रहिएगा, आप ही को फोन लगा रहा था और आपका फोन आ गया, नहीं वो लिखा था और क्या है। छोटी छोटी चीज, बात करने का अंदाज भी, बस आप ही को याद कर रहा था और आपका फोन आ गया।
आप ही की वजह से तो ऐसा मसला है। और अगर घर में कुत्ता ना रहता तो घर में चोरी हो जाती। तो ये तो अल्लाह ने बचाया ना, कुत्ता क्या बचाएगा। तो अपने लोगों का भी अकीदा मजबूत नहीं है। फौरन बोलते हैं किसी ने कर दिया है। जब तक अच्छे दिन चल रहे थे तो सब कुछ अच्छा था, तो किसी ने किया नहीं था, नोट आ रहा था। अब जब आजमाइश में आ गए तो बोले किसी ने कर दिया है। अपने यहाँ भी चल रहा है सब, किसी ने कर दिया है, फला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अभी लिस्ट अगर ले लो तो सब लोगों के पास एक लिस्ट है। हम लोग सबके पास तकलीफों की लिस्ट है, लेकिन आसानी वाली लिस्ट किसी के पास नहीं है। परेशानी की लंबी लिस्ट लेके घूम रहा है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, लेकिन आसानी की लिस्ट बना के नहीं रखे हुआ है कि अल्लाह ने मुझे ये आसानी दी है, ये आसानी दी है, नहीं। लेकिन सबके पास परेशानी की लिस्ट है। कितने लोग बोलते हैं, बल्कि सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगा जमाना है। पूछिए, यह भी अकीदा तौहीद के खिलाफ है। अरे जब सही था तो रब ने खिलाया, वही रब महंगाई में भी खिलाएगा। और रोटी और बूटी हमें और आपसे छूटती कहां है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार चाहे सही चले या ठप चले, कैसा भी चले, लेकिन रोटी और बूटी बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही। बूटी समझ रहे हैं, चाहे बूटी खाने में बूटी बूटी हो जाए वो कोई मसला नहीं, लेकिन रोटी और बूटी बराबर मिलनी चाहिए। मिल रही कि नहीं मिल रही है। और सबसे पूछिए तो लोग बोलेंगे कारोबार बहुत खराब चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई का रोना है, कारोबार का रोना है, लेकिन यहां सुन्नत मुर्दा हो रही है, कोई नहीं रो रहा है। बिदअत पनप रही है, किसी को रोना नहीं आ रहा है। बोलिए, रोना आ रहा है? आज तक किसी ने कहा कि ये सुन्नत मुर्दा हो गई, यहां बिदअत आ गई, लोग सुन्नत को छोड़ रहे हैं, नमाजियों की तादाद नहीं है। मैं रो रहा हूं क्यों नमाजियों की तादाद नहीं है। आज तक मैंने किसी को इस पर रोते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन महंगाई बढ़ गई, अभी हुकूमत है, ये है वो। अरे काहे को बात कर रहे हैं भाई, सुन्नत मुर्दा हो रही है, उसके लिए आपको तकलीफ नहीं। कीमत बढ़ रही है तो तकलीफ है कि नहीं। अकीदा तौहीद की कमजोरी है, सुधार करना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप सुधार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। टेंशन फ्री रहिए, एक अहम चीज, सब लोग टेंशन लादे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबान पे नहीं है हमारे और आपके। कारोबार कैसा चल रहा? बहुत खराब चल रहा है। खराब भी चल रहा है, लेकिन रोटी बूटी भी बराबर चल रही है। शादी ब्याह में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया है। कितना किया है? मेरी उर्दू ये समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? नहीं आ रही है। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। और एक इमाम साहब उनके यहाँ काम करते थे, बेचारे बीमार पड़ गए तो 5,000 उनकी तनख्वाह काट ली है। ठीक है। अभी एक साहब हैं यूपी ही के, वो करीब ही में बारात लेके गए हैं तो हेलीकॉप्टर से गए हैं, मुसलमान है वो, अब नाम उन नहीं लूंगा, और रोते हैं हम मुसलमान गरीब हैं, हम मुसलमान गरीब हैं, हम मुसलमान गरीब हैं। कोई बोल ही नहीं रहे। देखिए शेख साहब कोई साथ नहीं दे रहा। हम मुसलमान गरीब हैं, हेलीकॉप्टर से बारात ले जा रहे हैं, गरीब हैं। 16 करोड़ रुपया शादी में खर्च कर रहे हैं, गरीब हैं। हाँ, गरीब कहाँ है? मदरसे की बात रहे, मस्जिद की बात रहे, इमाम साहब की तनख्वाह की बात रहे, निकाह पढ़ाने में निकाह पढ़ौनी 500 रुपया या 200 रुपया, 16 करोड़ चल सकता है, लेकिन निकाह पढ़ौनी 500।
अब शेख साहब को पता नहीं, शेख साहब कितना है आपके यहाँ भाई, शेख गफरान रहमानी साहब? अब शेख बोलेंगे कि पोल खोल रहे हैं। निकाह पढ़ौनी कितना है आप लोग के यहाँ? फ्री में चल रहा है? बोले साहब 500 बोला ना मैं, 500। क्योंकि हदीस में कहां लिखा हुआ कि निकाह पढ़ौनी होना चाहिए? तो हदीस में कहां लिखा हुआ कि मौलवी साहब ही निकाह पढ़ाएंगे? तो पढ़ा लीजिए। और मौलाना लोग स्टील के बने हुए हैं, हवा पी के रहते हैं, और वो कभी बीमारी नहीं पड़ते। हॉस्पिटल भी उनसे दूर भागता है। डॉक्टर साहब भी पहले बोल देते हैं टाटा बाय बाय, है ना? यह हालत है हमारे और आपकी। सुधार बहुत जरूरी है। और पैसा कमाने के चक्कर में हराम कमाई का जो रास्ता आ गया है, सट्टे पसट्टा। और अभी तो क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप, बोली लगी होगी आज। और कितनी तारीख है भाई? 14 अक्टूबर, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। लंबा सट्टा लगा होगा आज। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, जबकि आज प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। है कि नहीं? सही है कि नहीं? जो हक ईमानदारी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के मैच देखिए और सट्टे पर सट्टा चला ही रहे लोग। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29। है ईमान वालो, तुम अपना माल गलत तरीके से मत खाओ। सट्टा लगा होगा, बहुत भारी लगा होगा आज तो। अफसोस की बात है, इसी काम के लिए रह गए। अरे हलाल कमाइए भाई, ये सब हराम चीजों से दूर रहिए। मेहनत की कमाई, पसीने वाली कमाई। और ऐसी कमाई में अक्सर लोग हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो जिंदगी से भी हार जाते हैं। कितने लोग अपनी बीवी को भी हार जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोग कहाँ चले जाते हैं। काहे को इस सब काम में लगे रहने का? इसलिए ये सब सुधार कहां से होगा? मस्जिद से। तो मस्जिद की फिक्र हम सबको करनी पड़ेगी, तब हो पाएगा, वरना नहीं। अपने समाज के अंदर नौजवानों को आप देखिए, कुछ बिगड़े हैं, कुछ सुधरे हैं। मिसाली नौजवान तो वो हैं जिनकी रातें अल्लाह की तिलावत में, कुरान की तिलावत में रहे, अल्लाह की याद में रहे, कुरान की तिलावत में रहे। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122। नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। इससे यह पता चला जिम्मेदारों को चाहिए कि जो अपने से नीचे हैं उनकी हौसला अफजाई करे, उनकी तारीफ करे। लेकिन अपने बुजुर्गों के यहाँ जो जूनियर लोग हैं, सीनियर लोगों के लिए हौसला अफजाई करना, हौसला देना, कुछ बात बोलना, ये डिलीट है। हमारे बुजुर्ग हजरात की डिक्शनरी में है ही नहीं कि माशाअल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए लीडरशिप। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों से कोई काम लेना चाहते हैं तो पहले उनकी तारीफ करते हैं कि अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। इससे ये पता चला हमारी मजलिस में बुजुर्गों को चाहिए कि नौजवानों को भी लेकर आए। और एक जुमला याद रखिएगा, नौजवानों का हाथ और बुजुर्गों का साथ, तब बनेगी बात। तो बुजुर्गों का साथ चाहिए ना, नौजवानों का हाथ तो मजबूत है ही। अब ये बोलने जा रहे आजकल का छोकरा हमको सिखा रहा है, मैं उसका बाप हूं या वो मेरा बाप है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वालिटी को पहचानते हैं और काम लेते हैं। नेम रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होगी भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की पढ़ लिए, 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तहज्जुद की नमाज की बात चल रही है, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई। अपने यहाँ तहज्जुद कौन पढ़ता है? जो बूढ़े हजरात रिटायर हो गए हैं, अब रात में नींद नहीं आती, चलो तहज्जुद। अल्हम्दुलिल्लाह
बुजुर्ग लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान कहाँ से तहज्जुद पढ़ते? हाँ, उनका दूसरा तहज्जुद चल रहा है, मोबाइल वाला। नौजवानों का भी एक तहज्जुद है ना, पता है आपको कौन सा तहज्जुद है? मोबाइल वाला। भूल गए? मोबाइल वाला तहज्जुद कौन सा चलता? गेम कौन सा है भाई? कुछ बोल ही नहीं रहे। कौन सा वाला? कार्टून। हाँ, एक दो गेम का नाम बताइए रात वाला। दिन, अरे पबजी। अरे बाप जी, कौन सा? फ्री फायर। अच्छा, वेल मछली। अच्छी बात है। देखिए, वाह वाह, अरे बाबू वाह, नाम तो याद है कम से कम। ठीक है। अब गुटखा भी बहुत खाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े खाते हैं तो छोटे खाते हैं। खैनी भी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, और वो पान पराग खा रहे हैं, वो कौन सा पत्ता खा रहे हैं, वो कौन सी गोली खा रहे हैं, कहीं के तो ड्रग्स ले रहे हैं, कई बार नाक में घुसा रहे हैं, कहीं बार यहाँ पे घुसा रहे हैं। घुसा रहे हैं कि नहीं घुसा रहे हैं? मस्जिद में पैसा जमा करना बहुत आसान है, इसलिए मैं हर मस्जिद के मुतवल्ली साहब को मशवरा देता हूं कि आपकी मस्जिद चुटके में मालदार हो जाएगी अगर मौलवी साहब का मशवरा मान ले तो। मशवरा क्या है? एक बॉक्स बनाइए और जितने लोग गुटखा खाते हैं सबकी लिस्ट निकाल लीजिए। लेकिन नाम तो कैसे निकालेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये गुटखा खाने वाले, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सबसे ये कहिए कि भैया एक दिन के गुटखे का पैसा इसमें डाल देना। तो अगर मस्जिद में जुमा के लिए लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं मस्जिद में भाई? जुमा में कितने लोग आते हैं? पूरी मस्जिद पैक हो जाती है। वाह, तारुफ कितना अच्छा है। मुतवल्ली साहब तारुफ कराते हैं, मौलवी साहब देखिए जुमा के दिन मस्जिद पैक हो जाती है। मुझे शौक ही लगा हुआ है कि कभी मुतवल्ली साहब ये भी तारुफ कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी मस्जिद फजर में पैक हो जाती है। बोलिए, ये अरमान मेरा पूरा होगा कभी? हाँ, इंशाल्लाह तो जरूर बोलेंगे भाई। ये अरमान पूरा होगा कि मेरी मस्जिद फजर में पैक हो जाती है। अब दूसरा महला बनाना है, तीसरा महला बनाना है। जो कौम फजर में ना उठ सके, एक वक्त के लिए मस्जिद में ना आ सके, उनकी दुआ कबूल होगी? चाहे पूरी दुनिया में जिनके लिए आप दुआ मांगे, भूल जाइए आप। सुधार जो अल्लाह का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़िए। कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको? सब लोग बोल रहे हैं मुझे है। कुरान से है मोहब्बत? हाँ, अच्छा। कुरान का ट्यूशन कितने का है? 1000 वाला या 2000 वाला? कुरान का ट्यूशन कितने वाला है भाई? कुरान का ट्यूशन है ही नहीं। 200 वाला। अंग्रेजी का ट्यूशन 2000 वाला। वाह रे वाह, कुरान से मोहब्बत है। 500। अरबी वाला ट्यूशन, उसका पैसा ज्यादा लगता है या अंग्रेजी वाले का ज्यादा लगता है? कुरान से मोहब्बत है। अच्छा, बकरीद में बकरा आता ना, कुर्बानी कर रहे हैं, उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहा है, वो बकरा कितने में बिकेगा? मांगा 1 लाख का तो जाएगा। हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 2-4-5 लाख तो मिलवे करेगा। 2-4-5 लाख, 1 जोड़ी कपड़ा, 1 किलो मिठाई और दुआ। यही है मोहब्बत कुरान से, है कि नहीं? तो हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे।
सरकार अगर ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो हर घर में हाफिज कुरान पैदा होंगे कि नहीं होंगे? पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। गलत बात है। सुधार कीजिए। कुरान से मोहब्बत, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत। मालदार लोगों का नाम किसी को नहीं याद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पैसे वाले थे या इल्म वाले थे? बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी है, सही किताब। उनका नाम जिंदा है, उनकी किताब जिंदा है, और मरते दम तक, खत्म क़यामत तक जिंदा है। पैसा नहीं, इल्म। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनकी किताबें जिंदा है। कई मर्तबा जेल में गए और आखिर जेल ही में मरे। दुनिया उनको जानती है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को, लेकिन जिन लोगों ने जेल में डाला दुनिया उनको नहीं जानती है। उस जमाने का जो बादशाह था दुनिया उनको भी नहीं जानती है। आप ही बताइए, दौलत जिंदा है या इल्म जिंदा है? तालीम जिंदा है, कुरान और हदीस का नाम जिंदा है, उनके उलमा का नाम जिंदा है, फिर भी पैसा। हाँ भागिए। तो मेरे भाइयों, सुधार बहुत जरूरी है, और सुधार अपने से शुरू कीजिए। आजकल हम और आप दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं ना। खुद सुधारिए। जो कमी है अपने अंदर ना, खुद शुरू कीजिए। जी मैं कुरान नहीं पढ़ता हूं, आज से कुरान की एक आयत जरूर पढ़ूंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, 24 घंटे में हमें सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। आप में से कौन है 2 मिनट हमको कुरान के लिए देगा? सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट ही दे दीजिए। अब देखिए मैं पढ़ता हूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, बस इतना ही पढ़ने के लिए चाहिए। कै मिनट लगा? बस हर दिन सूरह इखलास पढ़ने के लिए टाइम दे दीजिए। आप में से कितने लोग देंगे मुझे टाइम? ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मोबाइल में तो 24 घंटा, कुरान के लिए सिर्फ 1 मिनट। बदलिए। घर में कुरान का दर्स होना चाहिए, हदीस का दर्स होना चाहिए, किताब तौहीद का। बदलिए। सीरियल के नाम याद है हमारी माओं को, बहनों को, और सीरियल में जो रोती हैं तो ये भी रोती हैं। नहीं, सही है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। सीरियल में अगर रोए तो ये भी रोए। अब उनको बार बार समझाइए, कह रहे सीरियल में रोने का पैसा मिलता है। नहीं मानेंगे वो। बोला कितनी तकलीफ। नहीं, सही बोल रहा हूं। मौलवी साहब हंसा नहीं रहे, सही बात। सीरियल में रोए तो खुद रोए, जबकि वो नक्काली है, सिर्फ उनको रोने का पैसा मिलता है। आज सीरियल की हर चीज याद है, कभी सास भी बहू थी, और फिक्स है कौन सा क्या आएगा। जेठालाल को आप लोग जानते हैं? जानते हैं? सुंदर को सुंदर जैसा साला अगर मिल जाए ना, दिमाग सही कर देगा। सही नहीं? मुस्कुरा रहा है। पूरा गेम का सब चीज मालूम है लोगों को। इतनी प्लानिंग है भाई टीवी वालों की। आज हमारे पास दर्श के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल। अब आप ही बताइए, जिससे मोहब्बत है वो चीज हमारे घरों में। टीवी से मोहब्बत है, टीवी। अब वो टीवी बड़ी होती जा रही है, और कहीं कहीं मोबाइल में छोटी होती जा रही है। अब सब कुछ एकदम बड़ी। हम लगना चाहिए कि हाँ, सुभान अल्लाह। सुधार, मोहब्बत पैदा कीजिए, बदलाव अपने अंदर से शुरू कीजिए। जी मैं हर दिन 1 आयत पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, 1 आयत लोगों को बताऊंगा,
और मैं अपना मोबाइल गलत चीज में इस्तेमाल नहीं करूंगा। सब लोग ठान लीजिए। वो जो हिप्पी कट बाल और फोटोज, उसी में कुरान की एक आयत भेजिए, हदीस भेजिए, लोगों को जोड़िए, समाज सुधार का काम कीजिए। तो मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से करेंगे। हाँ, कौन सी हदीस? हाँ हाँ हाँ, सूरह इखलास के बारे में। सूरह इखलास मैंने क्यों ऐसा कहा पढ़ने के लिए? हम और आप अगर सूरह इखलास पढ़ते हैं तो कुरान के 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा सूरह इखलास है, सुलुस 1/3, मतलब अल्लाह की तारीफ है। अगर कोई आपसे पूछे आप किस अल्लाह को मानते, तो सूरह इखलास पढ़ दीजिए। पूरे कुरान मजीद में 2 ही सूरह ऐसी है कि उसका नाम उस सूरह में नहीं है, उसमें से एक सूरह इखलास है। सूरह इखलास का नाम कुल हुवल्लाहु अहद में है, इखलास कहीं पर नहीं है। सूरह फातिहा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है, नहीं है। ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा फायदा। सूरह इखलास पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी। भूत वगैरह हमारे घरों में घूम रहे हैं, और भूत शैतान तो हमारे खून में घूम रहा है, तो खून को निकाल के फेंक दीजिएगा? नहीं। तो क्या करने का? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, ये सब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। घर में आने की दुआ, जाने की दुआ, पेशाब पखाने में आने जाने की दुआ, सोने की और जागने की दुआ, कम से कम छोटी छोटी दुआएं तो याद कर लीजिए। शौक पैदा कीजिए, शौक। और जब दुआ से जुड़े रहिएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, क्योंकि अल्लाह के साथ आपका मामला मजबूत हो जाएगा तो कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई जादू नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को इस्लाम से जोड़िए, कुरान से जोड़िए, हदीस से जोड़िए, दुआ से जोड़िए। दुआ नहीं आती है, सीखिए भाई। ABCD सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? काम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? मोबाइल सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? कुरान ही काहे नहीं सीखिएगा भाई? नहीं बोले मैं बुरा हो गया हूं, बुजुर्ग हूं। अच्छा, पैसा कमाने में बुजुर्गी नहीं है, मरते दम तक में पानी लगा लगा के गिनना है। कुरान सीखिए। साहबे कराम सीखा करते थे। अपने यहाँ तो बुजुर्गों को भी सिखाने का होना चाहिए कि भाई बुजुर्गों को कुरान सिखाया जाए, दुआएं सिखाई जाए, नमाज सिखाई जाए। कितने भाई ऐसे होंगे पूरी जिंदगी क्या मालूम कैसे वजू बनाते पता नहीं, नमाज कैसे पढ़ते पता नहीं। अब उनको बोलिए आइए सिखाएंगे तो भाग जाते हैं, वो आते नहीं, शर्माते हैं, बोले क्या मालूम क्या बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, सीखिए, थोड़ा बहुत में तो सीख जाइए। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये सब सिखाने के लिए वर्कशॉप टाइप का भी होना चाहिए। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आइए।